So, hello, my dear friends, relatives, nears, and dears. A warm welcome to my YouTube channel. This is Learning with Ganesh, and today I am going to share you some story, a motivational speech. Do you know what is this? Yes, lion, शेर. इसे हम कह सकते हैं शेर, सिंह, सूर. ये तीनों इसके पर्यायवाची शब्द है. द किंग ऑफ द जंगल. एंड डू यू नो वाई दिस पर्टिकुलर क्रिएचर इज नोन एज द किंग ऑफ द जंगल? क्यों हम इस शेर को जंगल का राजा कहते हैं? क्या क्वालिटी होगी इसमें? हमारा नेशनल एनिमल तो टाइगर है, फास्टेस्ट चलने वाला प्राणी चीता है, सबसे ताकतवर हाथी है. तो इसमें कौन सा गुण है जो इसको जंगल का राजा घोषित कर दिया? राजा, द हाईएस्ट प्रोफाइल पोस्ट. नथिंग कैन बी एज ग्रेटर देन एज द वर्ड किंग. अब इसको हमने किंग कहा है. जानते हो क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जो औरों में नहीं होती है, और उन क्वालिटीज़ को अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग बड़ी बारीकी से देखेगा तो वो हमें बहुत कुछ सिखा देता है. सबसे पहला, एटीट्यूड. शेर का एटीट्यूड देखिए, किसी रॉयल से कम नहीं है. उसका एटीट्यूड जो किसी दूसरे प्राणी में नहीं है, और उसका एटीट्यूड उसका एक डिसिप्लिन है जो कहना है, यानी 100% मीनिंग रखता है उसके लिए उसका एटीट्यूड. मैं इस पर्टिकुलर वर्ड को क्यों बोल रहा हूँ? आज इंसान कुछ भी नहीं है तो खाली फुकट एटीट्यूड रखता है, जिससे उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं होता है, केवल दिखाने के लिए. और दूसरा क्वालिटी उसको जंगल का राजा घोषित करने में है उसका वॉकिंग. देखिए उसका स्टाइल ऑफ वॉकिंग, जब खड़ा रहता है, बैठता है तो क्या रॉयल लुक लगता है. और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस. उसके लुक में, उसके आइज़ में, उसके फेस में जो कॉन्फिडेंस झलकता है कि अच्छे अच्छे प्राणी भी थरथराते रहते हैं. कोई भी उसके साथ चैलेंज नहीं कर पाएगा. ये कॉन्फिडेंस उसके पास रहता है. उसका एटीट्यूड, उसका वॉकिंग, उसका कॉन्फिडेंस ही उसको जंगल का राजा घोषित किया गया है. जनरली अगर देखा जाए तो वेदों के मुताबिक शेर का जो लाइफ स्पैन है मोर देन 18 ईयर्स से 20 ईयर्स रहता है. बट जनरली हम गूगल वगैरह में सर्च करते हैं तो 15 से 10 दिखता है. शेर वो 10 से 15 साल उसका लाइफ स्पैन घोषित किया गया है, जबकि उसका लाइफ स्पैन और होना चाहिए था. और उसका वजह ये होता है कि जब शेर 1.5 साल से 2 साल के बीच जब पहुंचता है तो उसे अकेला छोड़ दिया जाता है. जाओ, अपना डेस्टिनेशन, अपना रास्ता खुद बनाओ. तो अकेला सफ़र करके खुद को राजा घोषित करता है. कोई उसे राजा नहीं बनाता. उसके कॉन्फिडेंस, उसका वॉकिंग, उसका एटीट्यूड इतना पॉजिटिव होता है कि हर सब कुछ 100% कहलाया जाता है. और हमको कोई अकेला छोड़ देते हैं तो ज़िंदगी भर से ताना देते हैं. हम अपना रास्ता नहीं बना पाते हैं. हमारा भी वॉकिंग है, हम भी पीछे चलते हैं. किसके पीछे चलते हैं? दौलत के पीछे, शोहरत के पीछे, नाम के पीछे. शेर को इतने घाव होते हैं क्योंकि वो अपना किंग का वर्चस्व बनाए रखने के लिए कितने घावों को सहता है. हर पल रेडी रहता है. कभी भी कहीं से अटैक हो जाए तो हम उसके साथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जीतेंगे.
ये कॉन्फिडेंस उसको लड़ने से पहले ही होता है, और लड़ने से पहले ही 100% जीत उसके कॉन्फिडेंस में आ जाती है। वो तो सेकेंडरी इशू है कि लड़के जीतता है, बट प्राइमरी ये है कि वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल उसको उठा देता है। और हम इंसान क्या एटीट्यूड रखते हैं, हम एक बार किसी से चोट क्या खा लेते हैं कि जिंदगी भर उसको ढोते रहते हैं। मगर एक लायन 1000 घाव सहने के बावजूद भी सब कुछ को भूलकर आगे की ओर देखता है कि मेरा डेस्टिनेशन ये नहीं है, कहीं और है। ये उसका एटीट्यूड, ये उसका कॉन्फिडेंस, ये उसका वॉकिंग है। अगर हम गौर से देखेंगे तो हम इंसानों को बहुत कुछ सिखा बैठता है। Lots of things are there to learn from this creature which can make ourselves as a king of our own kingdom. We can. Can't we have that attitude? Can't we maintain the discipline? Lots of things. See, human being is on top, सर्वोपरि है। एक मानव सबसे सर्वोपरि प्राणी है क्योंकि उसको सोचने की बुद्धि दी है। He can think as high because sky is the limit. But स्काई को भी पार कर सकता है, ऐसी सोच एक ह्यूमन बीइंग को होती है। हर छोटी चीज़ से बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन वो सीख नहीं पाता क्योंकि इसमें उसका अपना एक जो एटीट्यूड बोला है ना, वो गलत एटीट्यूड उसमें आ जाता है, गलत ईगो उसमें आ जाता है। हमारे एटीट्यूड 100% पॉजिटिव नहीं होते हैं। हमारा ईगो 100% हम लोग को जचता नहीं है, बट हम उसको लगा बैठते हैं। जबकि हर इंसान एक है। Every human being comes under one species, that is Homo sapiens. भले भाषाएं अलग है, भले रहने के ढंग अलग है, रीति रिवाज अलग है, सब कुछ अलग है, बट सोचने की शक्ति हर किसी के पास होती है। अगर आप भी वैसा ही एटीट्यूड रखिए, वैसा ही डिसिप्लिन मेंटेन करिए, वैसा ही सोच और वैसा ही आप सब कुछ वैसा रखते हैं, तो देखिए आपकी चाल ऐसी होगी, आपके भीतर कॉन्फिडेंस से कैसा आ जाएगा कि लगेगा कि सारी दुनिया मेरी है। वरना दुनिया आगे रहेगी, आप पीछे पीछे चलते रहेंगे। इट्स अप टू यू। सो आई विश एवरीबडी कि ह्यूमन बीइंग कैन डू anything. Nothing is impossible for a man, because where there is a will, there is a way. जहाँ चाह है वहाँ राह है. So that is why the lion is called the king of the jungle. So very soon we will meet you with another motivational speech in my another video. Till then, goodbye.